गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। सो बेसिकली जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं तो हमें बात करना है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप के बारे में। दैट मीन्स जो भी ग्राफ या जिस पे भी स्टडी की जाती है, जो हमें कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट में क्या रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, उस स्टडी को हम ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं। ओके, सो बात क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है ब्रेक इवन एनालिसिस, तो कॉस्ट का जो बिहेवियर है उसको भी एनालाइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, सो एनालिसिस ऑफ कॉस्ट बिहेवियर इज़ नेसेसरी फॉर प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, बिकॉज किसी भी चीज़ के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है, उस पर कंट्रोलिंग होना ज़रूरी है, देन उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। अब हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ कॉस्ट बिहेवियर का मतलब क्या होता है। कॉस्ट बिहेवियर जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, कॉस्ट में जो भी चेंजेस आते हैं उसको एनालाइज करना। ओके, तो एनालिसिस ऑफ कॉस्ट बिहेवियर मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ ईच कॉस्ट एलिमेंट इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ आउटपुट। हमें है कॉस्ट एलिमेंट का जो भी वेरिएबिलिटी आती है उसमें, बट किसके रिलेशन में, लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, यानी लेवल ऑफ आउटपुट के साथ जब हम कॉस्ट को रिलेट करते हैं तो उसकी जो वेरिएबिलिटी चेंज हुई उसको हम एनालिसिस ऑफ कॉस्ट बिहेवियर कहते हैं। नाउ हमें पता है जो कॉस्ट होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मिक्स कॉस्ट। तो पहले हम बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। दैट मीन्स कि जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है उसका टीवीसी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। मीन्स अगर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट आपका इंक्रीज हुआ है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपका इंक्रीज होगा, बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम। लेकिन जो हमारा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट होगा वो सेम रहेगा। ओके, वो इंक्रीज नहीं होगा। देन फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव टू द लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे लेवल ऑफ आउटपुट आपका इंक्रीज हो डिक्रीज हो, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम ही रहेगा। बट जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन अगर हमारा जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है अगर लेवल ऑफ आउटपुट हमारा इंक्रीज होता है। ओके, नाउ मिक्स कॉस्ट। तो मिक्स कॉस्ट जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का मिक्सचर होता है। तो मिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो चेंज इन द सेम डायरेक्शन इन विच वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंजेस। तो मिक्स कॉस्ट भी चेंज होगा, सेम डायरेक्शन में ही चेंज होगा जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज हुआ है, बट दिस चेंजेस लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट। लेकिन जो चेंज हुआ है वो लेस देन होगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन द आउटपुट। दैट मीन्स अगर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट हमारा 10% से इंक्रीज हुआ है तो मिक्स कॉस्ट पे इंक्रीज होगा, बट 10% से नहीं, 7% या 8% से इंक्रीज हो सकता है। ओके, लेस देन प्रोपोर्शनेट। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? सो ब्रेक इवन पॉइंट जो है, आप जब भी ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पूछा जाए तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, जहाँ पे हमारा सेल्स रिवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं वहाँ पे ना तो प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है। तो वेयर सेल्स रिवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट टू मेक एंड सेल प्रोडक्ट एंड नो प्रॉफिट और लॉस इज़ रिपोर्टेड। ओके, जहाँ पे हम प्रोडक्ट को खरीदे या बेचे उस टाइम जब हमारा सेल्स रिवेन्यू कॉस्ट के इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस शो होने लग जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट में हमें 3 बातों को ध्यान रखना है, 3 पॉइंट्स है जिसको आप कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस फर्स्ट, and the second is sales revenue is equal to cost, or we can say total revenue is equal to total expenditure, and third point is intersect total cost line to total sales line। यानी जहाँ पे total cost total sales line को intersect करेगा उस intersect point को हम break even point बोलते हैं। नाउ मेथड्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो 2 मेथड्स होते हैं, दैट इज मैथमेटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड्स को अगेन हमने 2 सब डिवाइड किया है, दैट इज इक्वेशन मेथड एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन टेक्निक। ओके, सो मैथमेटिकल मेथड में पहले हम बात करेंगे इक्वेशन मेथड की। तो इक्वेशन मेथड में हमें फॉर्मूला याद रखना है, दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। एट ब्रेक इवन पॉइंट पे
अब हमें, क्योंकि हमें ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट हमारा 0 है, तो अगर हम प्रॉफिट की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। ओके, देन है कंट्रीब्यूशन मार्जिन टेक्निक। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन टेक्निक में हम इसको यूनिट्स में भी फाइंड आउट करते हैं और वैल्यू में भी फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो इन यूनिट्स में अगर हम बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट हम निकालेंगे फिक्स कॉस्ट अपॉन ए सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए। अगर हम वैल्यू की बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा का फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल्स डिवाइड बाई टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन टेक्निक के फॉर्मूलेस थे। नाउ एक ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू है जो समझाया गया है, जैसा कि हमने ब्रेक इवन पॉइंट वाले स्लाइड में देखा कि ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को। जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, ये जो पॉइंट है दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। एंड जो हमारा रेड जोन जो दिख रहा है दैट मीन्स ये जो रेड जोन में दैट इज़ लॉस, एंड जो ग्रीन जोन में दिख रहा है दैट इज़ प्रॉफिट पार्ट। ओके, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। जब कभी भी क्वेश्चन ब्रेक इवन पॉइंट पे पूछा जाए या ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर आ जाए तो हमें ये डायग्राम जरूर बनाना है। ओके, देन मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट या मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी इसे बोलते हैं। तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट डिफरेंस को कहा जाता है किन के बीच में, जो एक्चुअल सेल्स और सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, यानी हमारा जो एक्चुअल सेल है और जो हमारा सेल ब्रेक इवन पॉइंट पे हुआ है उनके बीच के डिफरेंस को हम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट या मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्योंकि ये इंटरसेक्शन ऑफ द टोटल सेल्स रिवेन्यू लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन, यानी जहाँ पे टोटल सेल्स रिवेन्यू लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट को तो हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे एक एंगल भी फॉर्म हो जाता है, तो उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ओके, और इसका एक और है कि हायर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बड़ा होता है प्रॉफिट भी हमें उतना ही ज़्यादा शो होगा। ओके, टू द वेरिएशन इन द सेल्स वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा। और इसका एक इन्वर्स केस भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी अगर लोअर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा तो हमें प्रॉफिट भी लोअर होगा। ओके, तो ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं वेयर इज़ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एंड वेयर इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज़ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एंड दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है और ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी या मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बन रहा है। सो आज की क्लास में हमने ब्रेक इवन एनालिसिस को हमने डिस्कस किया है कि ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है। देन उसी के अंदर हमने देखा कि ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने देखा कहाँ पे ये बनता है। ओके, आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको, बिकॉज मोस्टली एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर और एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे ही जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।